देखो एक फॉर्मूला डिजाइन किया गया है, ठीक है। ये किस टाइप के क्वेश्चन के लिए है? आपको एक डेट दी जाती है, मान लो ये क्या दिया गया 15 अगस्त 1947, ये डेट दी, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था ये आपको निकालना है, ठीक है। 15 अगस्त 1947, वैसे अकलमंदी कहती है 15 अगस्त 1947 ऐसी डेट को याद भी कर लो, ताकि इतना लंबा प्रोसेस करने से बेहतर आपको याद रहेगा। 15 अगस्त 1947 फ्राइडे आएगा, वैसे भी फ्राइडे है, बहुत फेमस डेट है, इसलिए याद कर लो। आंसर आपका बच जाएगा इतना लंबा प्रोसेस करने से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला डिजाइन होगा। और फॉर्मूला गार्ड मान के रख लो, एक ही फॉलो करना, जो मैंने ये लिखवा रहा हूं इसी को फॉलो कर लो। बुक्स में या कहीं और भी फॉलो करोगे वो क्वेश्चन वो अलग होगा, ठीक है। और फिर कहोगे कि आंसर मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं आपके लेवल के लिए, बल्कि उससे ऊपर लेवल के लिए काफी है, इससे बाहर डेट नहीं जाएगी। सन 1200 से लेके सन 2700 तक आपके कोई भी डेट आ जाए तो इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी जगह किसी बुक का इस्तेमाल करोगे तो आंसर हो सकता है मैच ना करे किसी केस में, तो उससे घबराने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है। वो फॉर्मूले की वजह से या कुछ किसी ने कुछ लिया है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे सैटरडे को 0 ले रहा हूं, संडे को 1 ले रहा हूं, किसी के बुक में आपको या कहीं और संडे को 0 दिया गया है ना, मंडे को 1 दिया गया है, ठीक, इस तरीके से लिया गया है। लेकिन मैं जो कोड ले रहा हूं ये फॉर्मूला जो अब डिजाइन होगा वो इन सब के बेस्ड ही है, बिल्कुल यही सारे डिजिट्स होने चाहिए। तो एक ही फॉलो करना, ये नहीं कि दो दो की बुक में सर ये आ रहा है बुक में वो आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला अगर ये फॉलो करोगे 95% मैच करेंगे आंसर, 5% चांसेस है कहीं ना भी मिले, लेकिन वो ऐसा केस आपको सामने आएगा नहीं, ठीक है। मैंने काफी हद तक ये लिखा रहा हूं कि इस डेट के बीच में ही आपको क्वेश्चन आएगा और इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूला कर लेना, बहुत आसान है बनाने के लिए ट्रिक, इसलिए मैंने ये सब चीज लिखी है। डे के कोड, डे के लिए कोड क्या होगा? देखो सैटरडे को मैं 0 मान के चल रहा हूं, सैटरडे को 0 मान के चल रहा हूं, ध्यान रखना सब कुछ डिपेंडेंट है इसी फॉर्मूले पर, एक ही तरीके। ये नहीं कि अपनी मर्जी से फिर संडे को आपने 0 ले डाला तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। सैटरडे को 0, संडे को 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, ये डे का कोड हो गया, ठीक। अब सेंचुरीज कोड है, अगर 1200 सेंचुरीज से डेट है तो उसके लिए कोड क्या है? 6, 1300 से है 4, 1400 से है तो 2, 1500 से है तो 0, ठीक है। ऐसे ही आगे तक ये है। तो इसको याद करने का तरीका बहुत अच्छा ही है, देखो 12 से लेके 4 के पेयर मैंने लिख दिए हैं कॉलम वाइज, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे 4 कॉलम बना लो, और फिर सबके आगे 6420, 6420, 6420, 6420, याद करने के लिए आसानी रहेगी। कोड, ये कोड है इसके, ठीक है। अगर इसकी डेट के बीच में है तो ये है, इसकी डेट के बीच में ये है। और मंथ्स का कोड क्या है? 144। देखो ये जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब इसको याद करने का तरीका, ये 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है 25 0 के साथ, ये 6 का स्क्वायर है 36, और 146 ऐसे ही याद कर लो। तो थोड़ा सा मैंने आसान बना दिया से, ये 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड 146। तो 1 कोड किसका है? जनवरी का 4, फरवरी का 4, मार्च का, ठीक है। अप्रैल के लिए ये है, मार्च के लिए ये, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर लीप ईयर है, अगर ईयर जो है आपका लीप ईयर है तो जनवरी का कोड 1 ना लेके आप 0 लोगे, ठीक है। बस ये एक्सेप्शन है इसमें, जनवरी का कोड यहाँ पे, मंथ का कोड क्या दिया गया है? 1 दिया गया है, ठीक है। अगर जनवरी का कोड 1 दिया हुआ है, लेकिन अगर वो लीप ईयर होगा, लीप ईयर वाली डेट निकाल रहे होगे आप, तो वहां जनवरी का कोड 1 ना लेके आप 0 लोगे, ये लिखा हुआ है, इफ द ईयर इज लीप ईयर देन द कोड फॉर जैन इज 0। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मेन फॉर्मूला लिखना है इसका, फिर 2-3 क्वेश्चंस करेंगे इस पे, हो जाएगा आपको। तो ये सारे लगेगा कैसे अभी मैं आपको बताता हूं। अब मेन फार्मूला तो लिख लो, मेन फार्मूला क्या होगा? फार्मूला क्या बनेगा इन सब का इस्तेमाल करते हुए? फॉर्मूला डेटा, सॉरी डेट, डेट प्लस मंथ कोड, डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड, प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर, प्लस ईयर अपॉन 4, ईयर अपॉन 4 ओनली क्वोशंट। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है यहाँ पे, ओनली क्वोशंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7, ये फॉर्मूला है आपका, ये टोटल
फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना। अब कैसे इस्तेमाल होगा, क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। देखो डेट, ठीक है, डेट, मंथ कोड, सेंचुरी कोड, ईयर प्लस ईयर अपॉन 4, जो भी ईयर दिया है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और ओनली क्वोशिएंट लेंगे। क्वोशिएंट क्या होता है भाई, आपको पता है ना, अगर मैं ये कर रहा हूं 8 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, ये आया, तो भाई इसमें क्या है, क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट ये है ना, ये क्या है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है ना। तो क्वोशिएंट क्या होता है, जो आंसर आता है वो क्वोशिएंट होता है। तो इस केस में हमें क्वोशिएंट लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन से समझोगे। व्हाट वाज द डे ऑन, व्हाट वाज द डे ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जैन 1950। अब ऐसे क्वेश्चन मिलेगा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो ये इसमें अकलमंदी तो यही कहती है कि 2-3 डेट तो ऐसे याद कर लेना, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे याद कर लेना। ठीक है, इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन हाँ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इसको सॉल्यूशन देखो जरा। डेट, डेट क्या है, देखो 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो डेट की जगह मैं कोड क्या लिखूंगा, 26। ठीक है, डेट के लिए मैं लिखूंगा 26। कौन सी डेट है, 26। मंथ का कोड, ठीक, मंथ कौन सा है भाई, जनवरी। ठीक है, लेकिन पहले ईयर देख लो 1950। 1950 कैसा ईयर है, लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है भाई। ठीक है, क्या है, नॉन लीप ईयर है, तो जनरल है ना। हाँ जनरल है, तो फिर जनरल में मंथ कोड में जाओ, जो मैंने अभी लिखाया था। मंथ के कोड में जनवरी का कोड क्या दिया हुआ था, 1, क्योंकि अगर लीप ईयर होता तब हम 0 ले लेते हैं जनवरी का कोड। ठीक है, तो डेट हो गई 26, मंथ का कोड हो गया 1। ठीक, अब सेंचुरी का कोड, कौन सी सेंचुरी है ये, कौन सी सेंचुरी है बताओ, 20th सेंचुरी है ना, 20वीं सदी। 20वीं सदी वाला थर्ड कॉलम में आएगा ना। नहीं सॉरी, सॉरी ये वाला 1950, 19वीं सदी चल रही है ना, मतलब रेंज इसकी क्या आएगी, ये वाली रेंज 1900 से लेके 1999 तक, इस बीच के जो ईयर होंगे वो इस वाले इसके अंदर आ जाएंगे, जो मैंने इसके आगे कोड लिखा हुआ है ना। तो इसके लिए कोड क्या है, 0, है ना। तो 0 प्लस 0, सेंचुरी का कोड हो गया 0 प्लस ईयर। ईयर क्या है भाई, 1950, 50वां साल है ना ईयर का। देखो मैं तोड़ के लिख रहा हूं, 26 डेट हो गई, मंथ होगी, सेंचुरी, सेंचुरी का कोड आ गया। अब ये ईयर, ईयर कौन सा है भाई, इसमें 50वां ईयर है ना, 1950, तो ईयर 50 हो गया। ठीक, फिर ईयर अपॉन 4, यानी कि 50 अपॉन 4, 50 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर। मुझे यहां पे क्या करना है, क्या लेना है, क्या लेना है भाई, क्वोशिएंट लेना है। ये इससे मतलब है क्वोशिएंट से, क्वोशिएंट यही तो आया। तो ईयर अपॉन 4 ओनली क्वोशिएंट लेना है, 12 डिवाइडेड बाई 7। अब देखो जोड़ लो भाई, 26 प्लस 1 27, 27 50 और 12, सब जोड़ के कितना आएगा, 89, 89 अपॉन 7। अब इसको डिवाइड करो भाई, 89, हाँ 89 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 8 हुआ, 7 2 जा 14, ये कितना आया 5। अब लास्ट केस में हमें रिमाइंडर पे जाना है, यहाँ पे क्वेश्चन का मामला नहीं है, अब फॉर्मूले में रखने तक का था मामला यहाँ पर क्वेश्चन। अब ये फाइनल आ गया मेरे पास 89/7। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा, तो अब रिमाइंडर पे आना है, रिमाइंडर 5। ठीक, तो 5 आ गया, रिमाइंडर 5। तो 5 के लिए कोड क्या था भाई, 5 इंप्लाइज डे वाले कोड में जाके देखो जरा, 5 के लिए कोड क्या था, थर्सडे। तो 26 जनवरी 1950 क्या था, थर्सडे था। ठीक है, एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, हाँ एक क्वेश्चन और करता हूं। 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, इसका निकालो। व्हाट डे वाज ऑन 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 में क्या था। सॉल्यूशन, डेट क्या होगी अब यहाँ पे देखो, डेट 2 तारीख है, प्लस मंथ का कोड। अक्टूबर के लिए कोड क्या था भाई, अक्टूबर के लिए कोड है मेरे पास 1। ठीक है, 1। हाँ, अब ये कौन सी सेंचुरी है, 1800 वाली है। 1800 के आगे क्या लिखा हुआ है भाई, 2। सेंचुरी का कोड हो गया 2,
ईयर कौन सा है, 69th ईयर चल रहा है ना, 69 प्लस ईयर अपॉन 4, 69 4, तो 4 1 जा 4 2 4 7 28 1, तो ये कितना आया 17, क्वोशंट लेना है मुझे यहाँ पे, ठीक है 17 अपॉन 7, इसका सम करो कितना आया, इसका सम आता है 91 अपॉन 7। अब 91 को 7 से डिवाइड करो, कितना हो गया 13 7 91, जीरो रिमाइंडर आया। जीरो के लिए कोड क्या था भाई, जीरो के लिए क्या था सैटरडे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे करते हैं, फॉर्मूले में रखने के बाद पहले डेट, फिर मंथ, डेट मंथ का कोड, सेंचुरी का कोड, ईयर, ईयर अपॉन 4 यानी कि क्वोशंट लेना है, यहां पे मुझे क्वोशंट लेना है, फिर सबको सम यहां वाले पोर्शन में आ जाएगा, यहां पर फिर मुझे रिमाइंडर से मतलब है, फाइनली मुझे रिमाइंडर से मतलब है, वो जो कोड होगा वो डे का कोड देखोगे आप, जीरो के लिए कोड क्या था सैटरडे। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो कोई पूछे नहीं है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। चलो ये चैप्टर ओवर हो गया आप लोगों का, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।